श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामायण प्रवचन। पार्वती जी का जन्म, तपस्या और विवाह। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने धनुष पर वाण चढ़ाकर उसे कान तक तान कर लक्ष्य की ओर ताककर शिव जी के हृदय में चला दिया। तब उनकी समाधि टूट गई, वे जागे। तब तक कामदेव आम के पत्तों में जा छिपा। शिव जी ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। आम पत्तों में कामदेव को छिपा हुआ देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उसके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जड़ी छारा। तीसरा नेत्र, इसको शास्त्रों में विविध नामों से अभिहित किया गया है, यथा तीसरा तिल, सुषुम्न, बिंदु, दशम द्वार, मोक्ष का दरवाजा, प्रणव बिंदु, सुरत शिरोमणि घाट, शिव नेत्र आदि। यह सभी मनुष्यों के अंदर दोनों आंखों के बीच में है, किंतु यह सामान्य अवस्था में बंद रहता है। किन्हीं अभ्यासी गुरु की बताई हुई युक्ति विशेष के अभ्यास से वह खुलता है। उस नेत्र के खुलते ही उस साधक की वासना जल जाती है, तब वह महामानव बन जाता है। उस क्रिया विशेष का नाम है दृष्टि योग, बिंदु ध्यान, शून्य ध्यान, ज्योति योग आदि। इसका अभ्यास सबसे पहले भगवान शिव ने किया था और तीसरी आंख खोली थी, इसलिए उसका नाम ही शिव नेत्र पड़ गया। अतः हरेक मनुष्य जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उसको चाहिए कि यथाशीघ्र किन्हीं अच्छे जानकार गुरु से इसकी विधि सीखकर इसका अभ्यास करके तीसरी आंख व दिव्य दृष्टि खोलकर कामना, वासना या इच्छा को जलाकर मोक्ष की ओर बढ़ जाएं। सुख शांति पाने के लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। कामदेव के भस्म होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। योगी लोग तो खुश हुए, किंतु भोगी लोग बड़े दुखी हुए। पति की गति सुनकर रति रोती बिलखती जाकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी, स्तुति की। आशुतोष भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और बोले, अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर के ही सभी प्राणियों को व्यापेगा। तुम यदि मूर्त रूप में पति से मिलना चाहती हो तो द्वापर में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। उनका पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा पति होगा। शिव जी के वचन को सुनकर रति चली गई। तत्पश्चात भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को साथ लेकर सभी देवता भगवान शिव जी के पास आए। सबने अलग अलग शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न होकर बोले, आप लोग किस हेतु आए हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, फिर भी मैं आपसे विनती करता हूँ। हम सभी के मन में परम उत्साह है कि आपका विवाहोत्सव आंख भरकर देखते। यह सुनकर शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा ही हो। यह वचन सुनते ही देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय जयकार की। फिर ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को भेजकर इसकी जानकारी गिरिराज हिमाचल को दी। प्रसन्नता पूर्वक गिरिराज ने श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी खोजवाकर शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया और सप्त ऋषियों को लग्न पत्रिका देकर ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी ने यह पत्रिका पढ़कर देवताओं को सुनाया। सुनकर सब देवता प्रसन्नता पूर्वक बाजे बजाकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। दशों दिशाओं में मंगल कलश सजाने लगे। सब देवता बारात में जाने की तैयारी करने लगे।
उधर पर्वतराज हिमाचल ने संसार के सारे पर्वतों, पहाड़ियों, जंगलों, नदियों, समुद्रों, कुओं, बावरियों, झरनों आदि सबको निमंत्रण भेज दिया। सब के सब सुंदर सुंदर मनुष्य के रूप में परिवार सहित हिमाचल के घर आ गए। मंगल उत्सव होने लग गया। इधर भगवान विष्णु की अध्यक्षता में देवताओं की सुंदर बारात तैयार हो गई। भगवान शिव जी के गणों ने भगवान को सजाना शुरू किया। बसहा बैल नंदी पर बैठा दिया, बाघंबर पहना दिया, पूरे शरीर में भभूत रमा दिया, नरमुंडों की माला पहना दी, माथे पर सर्पों का मोर, द्वितीया का चांद और श्री गंगा जी की धारा सुशोभित है। हाथों में त्रिशूल और डमरू विराज रहे हैं। दूल्हे का ऐसा अनूठा वेश देखकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, बर अनुरूप बरात न भाई, हंसी करहु पर पुर जाई। अतएव हम लोग अलग होकर चलें। देवताओं की सुंदर बारात पहले ही हिमाचल के घर पहुंच गई। प्रसन्न होकर राजा हिमाचल ने सबको सुंदर जनवासे में ठहराया। देवताओं से अलग थलग हो जाने के कारण भगवान शिव ने भृंगी को प्रेरित करके अपने सारे गणों को बुलवा लिया। भारी संख्या में नाना तरह के भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी, जोगिनी सब आ गए। कोई तो बिना मुख का है, तो किसी को बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी को कई हाथ पैर हैं। किसी को एक ही हाथ और एक ही पैर है। किसी को बहुत आंखें हैं, तो किसी को एक आंख, किसी को एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है, तो कोई दुबला पतला है। कोई पवित्र, कोई अपवित्र है। वे भयंकर गहने पहने हुए, हाथ में कपाल लिए हुए हैं। सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। उनका पूरा वर्णन नहीं हो सकता। नाचते गाते बजाते हुए शिव जी की बारात चल पड़ी। जस दुल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध होत मग जाता। इस तरह बारात नगर के निकट पहुंच गई। अगुवानी करने वाले लोग सज धज कर नाना प्रकार की सवारियों को लेकर आदर सहित बारात को लेने चले, किंतु शिव जी के समाज को देखकर उनके वाहन हाथी, घोड़ा, बैल आदि बुरी तरह डर कर भाग चले। बच्चे लोग भी जान प्राण लेकर भाग चले। कुछ सयाने लोग वहां खड़े रहे। लड़कों के माता पिता पूछते हैं, क्या हुआ जी? तब वे भय से कांपते हुए कहते हैं, क्या कहें, यह बारात है या यमराज की सेना? दुल्हा पागल है, यह वह बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राखी उसके आभूषण है। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा वही पार्वती का विवाह देख सकेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। उसके माता पिता ने समझाकर लड़कों को शांत किया। पार्वती जी की माता मैना ने शुभ आरती सजाई। उनके साथ की स्त्रियां मंगल गान करती हुई परछन करने चली, किंतु जब वे महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो उन्हें भारी भय हो गया। वे डर के मारे घर में घुस गईं। मैना पार्वती जी को गोद में लेकर विलाप करने लगी। जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया? पागल पति के लिए मेरी कन्या से इतना तप करवाया। सचमुच उनको न किसी का मोह है, न माया है, न धन है, न घर है, न स्त्री ही है। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ते चलते हैं। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने? मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी अथवा समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए, संसार में
अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले वर्ष से तुम्हारा विवाह न होने दूंगी। माता को विकल देखकर पार्वती जी ने विवेक युक्त कोमल मधुर वाणी में कहा, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। यदि मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? जो मेरे भाग्य में दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। ऐसा विचार कर सोच मत करो। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सभी स्त्रियां आंखों से आंसू बहाने लगीं। उसी समय सप्त ऋषियों के साथ नारद जी अंतःपुर में प्रवेश किए। नारद जी ने मैना से पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर कहा कि तुम्हारी यह कन्या साक्षात जगजननी भवानी है। यह सदा शिव जी की पत्नी रही है और रहेगी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो और जिन्हें तुम पागल बोड़ा कहती हो वह पागल नहीं है, वे साक्षात शिव जी हैं। नारद जी के वचन को सुनकर सबका विषाद मिट गया। क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया, मंगल गान होने लग गया। फिर नारद जी भगवान शिव जी के पास जाकर बोले, अब आप अपनी माया समेटिए और आनंद पूर्वक उत्सव होने दीजिए। मुस्कुराकर भगवान ने अपनी माया समेट ली। वे सुंदर वर के वेश में सुशोभित हुए। फिर तो आनंदोल्लास का पारावार न रहा। सबको आदर पूर्वक भोजन कराया गया। फिर विवाह का शुभ मुहूर्त जानकर मुनियों ने भगवान शिव को आदर पूर्वक बुलवाया। मंडप के दिव्य सिंहासन पर शिव जी अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके और ब्राह्मणों को सिर नवाकर बैठ गए। फिर मुनियों ने पार्वती जी को बुलवाया। पार्वती जी की सुंदरता को देखकर सब देवता मोहित हो गए। फिर उन्हें जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर सब ने मन ही मन प्रणाम किया। मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। यह बात सुनकर कोई संदेह न करें, गणेश जी को अनादि देवता जाने। यहाँ पर शंका हो सकती है कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी के पुत्र हैं, जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। फिर शिव पार्वती जी उनकी पूजा कैसे करेंगे? गणेश जी पुत्र होने के कारण उनके माता पिता उनकी पूजा भी क्यों करेंगे? इसका समाधान यह है कि गणेश जी अनादि देवता हैं। अनादि जिनका आदि आरंभ नहीं, तब उनका अंत भी नहीं होगा। इस प्रकार आदि अंत रहित देवता को तो एकमात्र परमात्मा ही होगा। इस संबंध में हमारे पूज्य गुरु महाराज ने सत्संग योग के चौथे भाग में लिखा है, केवल अनंत तत्व ही सब प्रकार अनादि है। इस अनादि अनंत तत्व के अतिरिक्त किसी दूसरे अनादि तत्व का होना संभव नहीं है। जो स्वरूप से अनंत है उसका अपरंपार शक्ति युक्त होना परम संभव है। पारा 8, 9 एवं 10। वही अनादि अनंत परमात्मा ही सबके आदि हैं। शिव पार्वती जी भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं की दी हुई थोड़ी शक्ति से संसार की संभाल करते हैं। उस परमात्मा के अनेक नामों में एक नाम गणेश भी है। उस अपरंपार शक्ति युक्त परमात्मा की पूजा गणेश नाम से शिव पार्वती ने की। इसमें आश्चर्य ही क्या। वैदिक विधि विधान के अनुसार शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। देवताओं में खुशियों की लहर दौड़ गई। सबने फूल बरसाकर जय जयकार की। फिर बहुत मान सम्मान दान दहेज के साथ राजा हिमवंत ने शिव पार्वती को विदा कर दिया।
दोनों कैलाश पर आ विराजे। सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। कुछ काल के बाद 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ। उनके सेनापतित्व में देवताओं ने तारकासुर पर आक्रमण किया। वह दुर्दांत अन्यायी राक्षस मारा गया। पृथ्वी का भार हल्का हुआ। सज्जनों, शिव पार्वती विवाह वाला यह प्रसंग संक्षेप करते करते भी बड़ा हो गया है। फिर भी रोचक होने के कारण पढ़ने में आपको उकताहट नहीं हो सुनने में आपको उकताहट नहीं हुई होगी। इस प्रसंग के संबंध में गोस्वामी जी ने लिखा है, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। अर्थात शिव पार्वती विवाह वाले प्रसंग को जो स्त्री पुरुष श्रद्धा पूर्वक कहेंगे और गावेंगे, उनका मांगलिक कार्य विवाह आदि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।